नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी डर की, यानी कि फियर की, और उसके तरीके बताए थे कि आप फियर को कैसे दूर कर सकते हो। और आज का टॉपिक है सोच बदलो जिंदगी बदलो। इस टॉपिक को हम कई नामों से पुकार सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर सोच बदल गई तो जिंदगी बदल जाएगी, जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। तो कई तरीके से हम इस टॉपिक को कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस टॉपिक के ऊपर अब बात करते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सोच बदलो और जिंदगी बदलो। तो दोस्तों, जैसी आपकी सोच होती है आप उसी के अनुसार काम करते हैं। नंबर वन पॉइंट, जैसी आपकी सोच होगी आप उसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है वह आपकी सोच के बराबर ही होगी, यानी सोच के अनुसार ही होगी। और जिस प्रोफेशन में आप होंगे वह भी आपने अपनी सोच के अनुसार ही चूज किया होगा। और नंबर टू पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पास एसेट्स हैं, यानी कि जैसे आपके पास कोई कार है, जैसे आपके पास कोई बाइक है, जैसा आपका घर है या घर का सामान है, वह सब भी आपकी सोच के अनुसार ही है दोस्तों। और नंबर तीन पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही व्यवहार हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं, और एज ए रिजल्ट होता क्या है कि वह व्यवहार हमें वापस मिलता है। अगर हम लोगों से प्यार से बात करेंगे तो वह हमें प्यार से ही बात करेंगे और हमें वैसा ही सम्मान देंगे अगर हम उन्हें सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ तीनों पॉइंट। नंबर वन पॉइंट, आप जैसा सोचते हैं आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही है और आप उसी तरीके से काम करते हैं। और नंबर दो, आप जैसा सोचते हैं आपके पास वैसे ही एसेट हैं, यानी कि कार, आपका घर और घर का सामान। और नंबर तीन, आप जैसा सोच में दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं आपको वैसा ही व्यवहार आपको वापस मिलता है, यानी कि अगर लोगों की आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो हम बात करेंगे नंबर वन पॉइंट, जैसे आप सोचते हैं आपकी लुक वैसी ही दिखती है और आप वही प्रोफेशन को चूज करते हैं। दोस्तों, आप एक बात तो मानेंगे, यहाँ पर हर प्रोफेशन की अपने आप में एक ड्रेस होती है, यानी कि प्रोफेशन की ड्रेस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन आर्मी में काम करता है। तो उसकी ड्रेस अपने आप में सब कुछ कह देती है, यानी कि ड्रेस में अपने आप में वो सोच होती है जो कि इंसान उसको पहनता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोफेशन के अंदर जो भी ड्रेस पहनते हैं, यानी कि वह आपकी सोच के अनुसार है, क्योंकि आप वहीं पहुंचना चाहते थे इसीलिए वहां पहुंच गए हैं। और अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दूसरे तरीके की ड्रेस पहनने की इच्छा मन में जागृत होगी, यानी कि इच्छा आएगी कि आप उस तरीके की ड्रेस पहने जिससे कि आप जो सोच है आपकी आप उसे पालें। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप सभी लोगों ने भाग मिल्खा भाग अगर मूवी देखी है तो उसके अंदर देखना है कि मिल्खा सिंह को अंदर से डिजायर उठता है कि वह इंडिया का ब्लेजर पहने, और उसके बाद वह उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही सोच आती है किसी प्रोफेशन के अंदर या किसी ऐसे प्रोफेशन के कपड़ों को पहनने की, तो आपकी सोच उसके प्रति वैसी ही होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस तरीके के प्रोफेशन के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आउटर लुक होती है ना दोस्तों, वह आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि जब उस तरीके के अटायर में आप जाते हैं तो आपकी सोच अपने आप धीरे धीरे करके बदलने लगती है। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो हमेशा अपनी लुक के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि उससे आपकी सोच का पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिस तरीके की आपकी सोच होती है आप उसी तरीके का काम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टोरी है। तो इस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि तीन मजदूर हैं जो कि एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उनमें से पहले मजदूर से पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि मैं एक दीवार बना रहा हूँ। फिर दूसरे मजदूर से पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह जवाब देता है कि मैं दिहाड़ी बना रहा हूँ, यानी कि आज की रोजंदारी पूरी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यही प्रश्न तीसरे मजदूर से किया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह बोलता है कि मैं इस दुनिया का बेहतरीन मंदिर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, तीनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जो सोच है अपने काम के प्रति वो बिल्कुल अलग ही है। यानी कि जो दो लोग हैं पहले वाले, वह अपने जीवन में हमेशा मजदूरी ही करते रहेंगे, और जो तीसरा है ना दोस्तों, जिसकी सोच उस मंदिर को बनाते वक्त ये थी कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर बना रहा हूँ, तो दोस्तों उसको अपने काम से बहुत ही प्यार है। यानी कि उससे ऐसा लगेगा कि वह जो भी काम करे वह दुनिया का बेहतरीन काम हो और वह अपने जीवन में जरूरी सफल होगा। तो इस तरीके की सोच अगर आप अपने प्रोफेशन में रखते हैं तो यह दोस्तों आपके लिए हमेशा प्रोग्रेशन के, यानी कि आगे जाने के द्वार हमेशा ही खुले रहेंगे। तो अपनी सोच को इसी तरीके से पॉजिटिवली रखिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूँ। होता क्या है कि लोग जब अपने प्रोफेशन में डेली काम करते हैं तो उनके अंदर उत्साह की कमी हो जाती है। तो उत्साह को बनाए रखें,
लेकिन कभी कभी उत्साह वक्त के साथ धीरे धीरे करके कम होने लगता है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यह है दोस्तों कि आप अपनी एक स्क्रिप्ट लिख लें और उस स्क्रिप्ट में अपने आप को उत्साहित करने वाले वर्ड लिखें और उस स्क्रिप्ट को आप डेली पढ़ें, हो सके तो दिन में 2-3 बार पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने काम में प्रोत्साहन मिलेगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपना काम अपनी सोच के अनुसार और अच्छा कर पाएंगे तो वह आपके कैरियर में और आपके प्रोग्रेशन में आगे बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बारी क्या हुआ कि मेरी वाइफ और मैं साउथ इंडिया घूमने के लिए गए। तो हम जिस होटल में ठहरे उसके पास एक रेस्टोरेंट था, तो हम लंच करने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए। तो आप लोगों को तो पता ही है कि साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा खाया जाता है, तो हमने वेजिटेबल राइस ऑर्डर किया। तो जब वेजिटेबल राइस हमारी टेबल पे आया तो जैसे ही मैंने पहला स्पून अपने मुंह में डाला तभी मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझसे पूछा कि यह राइस कैसा है। और वह मेरे टेबल के इतने नज़दीक था कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसका चेहरा इतना स्माइली था दोस्तों, मैंने सोचा चलो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि राइस कैसा है। मैंने फिर दूसरा चम्मच खाया तो मुझे राइस बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उसको कहा तुम्हारा राइस एकदम परफेक्ट है। तो वह बोला कि हम यही जानना चाहते थे कि राइस कैसा बना है, अगर इसमें कोई कमी है तो हम उसे जल्दी ही ठीक कर लें जिससे कि हमारे कस्टमर नाराज ना हो। फिर उसके बाद वह आदमी मेरी टेबल को बहुत ही गौर से देखता रहा। मुझे कभी भी उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। जैसे ही मेरी टेबल पे कुछ भी कम होता वह तुरंत आता और पूरा कर जाता। उसका यह रवैया देख करके मैं बहुत ही खुश हुआ और मैंने उसको जाते वक्त अपने खाने से ज़्यादा टिप दी, क्योंकि उसने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन लगातार हमने उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, सिर्फ उसके व्यवहार की वजह से। और दोस्तों उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी अपने काम के प्रति, उसका रवैया अपने काम के प्रति बहुत ही अच्छा था और मुझे 100% श्योरिटी है वह अपने जीवन में जरूर तरक्की किया होगा अगर उसने इसी तरीके का रवैया अपनाया होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पॉइंट में मैंने आप लोगों से बात की थी कि आपके पास वही सामान होता है जो आप सोचते हैं, यानी कि आप किसी तरीके की कार चलाते हैं तो वह आपकी सोच के अनुसार ही है। अगर आप किसी तरीके की बाइक चलाते हैं तो वह आपकी सोच के अनुसार ही है, और घर का सामान भी आपकी सोच के अनुसार ही है। तो दोस्तों सोच का जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और वैसे भी जीवन में सोच ही तो है इंसान की जो उसे आगे ले जाती है। तो दोस्तों सोच में एक्चुअल में एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो सोच होती है ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही बनती है। अगर किसी इंसान का सामर्थ्य सिर्फ 5 लाख की कार लेने तक है, वह हो सकता है कि 6 लाख की ले ले, लेकिन वह 1 करोड़ की कार के बारे में कभी नहीं सोचेगा। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर एक घर लेने की है जिसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए है, वह अपने जीवन में कभी भी 1 करोड़ का घर लेने की नहीं सोचेगा। और जिस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन 1 करोड़ का घर लेने की है, वह कभी भी 5 करोड़ का घर नहीं लेगा। लेकिन अगर आपके मन में इच्छा ही है कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, यानी कि आपने इस तरीके का सोचा है कि आप चाहते हैं कि आप 1 करोड़ या 5 करोड़ के घर में रहें, तो दोस्तों आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, यानी कि उस सोच पे आना पड़ेगा जिससे कि आप वो अपने जीवन में ले सकें। यानी कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपना प्रोफेशन भी चेंज करना पड़े, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हैं उससे तो आप उतना ही कमा पा रहे हैं जितना आपके पास है, लेकिन आपकी जो डिज़ायर है वो आपने काफ़ी ज़्यादा बना ली है, और अगर ज़्यादा बना ली है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों कोई भी मैजिक ना एक ही दिन में नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। यानी कि सबसे पहले आप प्लानिंग कर लें, फिर उसके लिए एक्शन प्लान बना लें, उसके बाद फिर एक्शन प्लान पे एग्जीक्यूट करें, और फिर देखिए कि रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट आने में वक्त लगता है दोस्तों, कई बार साल लगते हैं, कई बार 5 साल लगते हैं, और कई बार 10 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान अच्छी तरीके से है और आप उस पर प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर का पॉइंट ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लोगों की सोच के हिसाब से उनको सम्मान मिलता है। आप देखना अपने जीवन में एक ही ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं, लेकिन एक इंसान की इज्जत काफ़ी ज़्यादा होती है और एक इंसान की इज्जत काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसके व्यवहार की वजह से, क्योंकि वह सोचता दूसरों के प्रति वैसा ही है। तो अगर कोई इंसान किस लोगों का आदर करता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। यही रूल है दोस्तों, सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट वापस मिलती है। अगर आप ये सोचें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट वैसे ही करने लगे, तो हो सकता है कि आपके डिजिग्नेशन के सामने वह आपको हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन पीछे वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप इंसान की रिस्पेक्ट इंसान के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी वैसी ही इज्जत मिलेगी। ओके दोस्तों, जीवन में आप दूसरे इंसान को इंसान की तरह समझें, ना कि ये समझें कि वह आपसे गया गुजरा है। आप उसको जब इज्जत देंगे तो उसे वो भी आपको उतनी ही इज्जत देगा। कभी भी प्रोफेशन से इंसान को नहीं नापना चाहिए, इंसान को सिर्फ इंसान से नापना चाहिए,
तभी आप जीवन में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों ऐसी सोच रखिए, इंसान को इंसान की तरह इज्जत दीजिए, ना कि उसके प्रोफेशन के हिसाब से इज्जत दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं विचार का आपको एक प्रोसीजर बताता हूं। जब आप किसी चीज को सोचते हैं तो होता क्या है कि जो जो आप सोचते हैं वह आपके वर्ड्स बनते हैं, यानी कि वो जो शब्दों के रूप में बाहर आ जाते हैं। फिर जब वो शब्दों के रूप में बाहर आते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, वो एक्शन बन जाते हैं। फिर एक्शन बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो हैबिट बन जाते हैं। फिर हैबिट जब बन जाते हैं तो वो करेक्टर बन जाते हैं, और जब करेक्टर बन जाते हैं तो वो आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। यानी कि डेस्टिनी तक पहुंचने का जो रॉ मटेरियल है वो आपकी सोच ही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जो आप सोचते हैं वो शब्द बन जाते हैं, फिर शब्द जो होते हैं वो एक्शन में तब्दील हो जाते हैं, और फिर वो हैबिट यानी कि आपकी आदत बन जाती है, और फिर आदत जब बन जाती है तो वो आपका करेक्टर बताने लगती है, और जब करेक्टर जैसा होता है तो वैसे ही आपको सक्सेस मिलती है, यानी कि आप डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी कि आपके विचार अगर अच्छे हैं तो आप जो भी डेस्टिनी बनाएंगे वह मिल जाएगी आपको। तो विचार अपने अच्छे कर लीजिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और उस पर काम पे लग जाइए, और मेरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए। जो मैं फॉलो करता हूं वो यही है कि हमेशा अपना जो रॉ थॉट है यानी कि अपना डिजायर है वो मिस्टर विनर को दीजिए, और फिर वह पॉजिटिव फाइल ला के देंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, इसको हम फिर अब समराइज कर लेते हैं कि हमने जो बात की हम किस तरीके से इस अपने जीवन में अपनी सोच को अच्छा बना सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके मन में कोई डिजायर आया तो प्रॉपर एक्शन प्लान बनाइए और उसके ऊपर एग्जीक्यूट कीजिए, और फिर देखिए कि आप कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए काम करने के लिए। आप किसी भी प्रोफेशन में आप उसमें प्रोत्साहित कीजिए। इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप एक स्क्रिप्ट अपने पेपर पे लिख दीजिए और उसके बाद उसको दिन में 2-3 बारी पढ़िए, और जिससे कि आपको अपने अंदर उत्साह महसूस होगा काम करने का, जिससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। और दोस्तों दूसरे लोगों का सम्मान कीजिए, उनको इंसान की तरह समझिए, और जब आप उन्हें इज्जत देंगे इंसान की तरह तो वह आपका भी सम्मान करेंगे। और देखा गया है कि आप जब छोटे लोगों से या गरीब लोगों से बड़ी इज्जत से बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपको कई गुना ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो हमेशा इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ट्रीट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। आपको अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मित्र मितन गुप्ता।